हाय सब लोग, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लास फाउंडेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीटीएससी जेई के बारे में और साथ ही साथ बीटीएससी जो एएनएम बहाली जो 10,709 की चल रही है उसके बारे में। और जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं कि बीटीएससी जेई वैकेंसी लटक गया, न पुराना क्लियर हुआ, ठीक है, पुराना वाला भी क्लियर नहीं हुआ और न नई वैकेंसी आई। अब एएनएम भी उसी राह पे है, एएनएम बहाली उसी रास्ते पर, कब क्लियर होगी पता नहीं। और कहीं ना कहीं इसमें तीसरा पॉइंट है कि अभ्यर्थियों के स्वार्थ में वैकेंसी अटक गया है या विभाग की गलती से अटक गया। आज हम इन सारे पॉइंट पे आज हमसे चर्चा करेंगे और जिसमें आपको भी महसूस होगा कि कहीं ना कहीं इसमें विभाग की भी गलती है और अभ्यर्थियों की भी गलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीटीएससी जेई वैकेंसी। अब देखिए बीटीएससी जेई वैकेंसी क्या हुआ था। बीटीएससी जेई वैकेंसी में नियमावली बनाया गया था, उसमें बस एक शब्द जोड़ दिया गया था कि AICTE अप्रूवल कॉलेज को ही आपको लेना है, ठीक है। उसमें AICTE से जो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो ये इंस्टीट्यूट का होता है, ठीक है। अब जो नियमावली बनाने वाले होंगे वो उनको कुछ ऐसा नहीं होगा। और एक होता है UGC, तो UGC जो अपने ऑन कैंपस में करवाती है, जैसे कि उसका कोई कॉलेज नहीं, मतलब अपने कैंपस में करवाती है, तो वो UGC कहलाता है। डीम्ड कहलाया, UGC कहलाया या डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब उसी नियमावली में बोल दिया गया था कि UGC वाले को UGC जो है उसको मैंने नहीं कुछ लिखा गया था। अब उसमें क्या हुआ कि जो लड़के लोग जैसे थे, मतलब उसमें 1% ही मान के चलिए, 1% जो कुछ लोग यूट्यूबर भी थे, कुछ और भी थे, तो वो बस उनका हो सकता है नंबर वगैरह कम होगा, तो वो पूरा सब फर्जी है, तो हम असली हैं, तो ये नकली है, तो सरकारी वाला सब असली है, प्राइवेट वाला सब फर्जी है। अरे भाई, तो जब प्राइवेट वाला सब फर्जी है, जितने भी प्राइवेट हैं वो फर्जी हैं, तो इतना कॉलेज इतना यूनिवर्सिटी क्यों चल रहा है भारत में? सरकार को चाहिए सब बंद कर देना चाहिए, सिर्फ सरकारी चलेगा, प्राइवेट चलेगा ही नहीं। अब तो हर जगह गवर्नमेंट ही प्राइवेट डाल रही है, सब चीज़ प्राइवेट कर रही है। तो सिर्फ बोलने से और हल्ला करने से, उल्टा पुल्टा करने से, अब जो फर्जी हैं, फर्जी वाले माले थे, तो उनको तो ऐसे ही विभाग जब वेरिफिकेशन करती तो वहाँ पे वो पकड़े जाते, अब पकड़े जाते तो उनका नौकरी अप्रूवल है कि अगर ज्वाइन वो कर भी लेते तो उनकी सेवा समाप्त की जाती है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें और पहला तो नियमावली बनाने में उस समय प्रॉब्लम हुआ, और दूसरा जो नियमावली बना, नया जो नियमावली बना है, तो उसमें सारा चीज़ को UGC हो, AICTE हो, AICTE इंस्टीट्यूट के लिए ज़रूरत है। UGC यूनिवर्सिटी को UGC का मानता ही चाहिए, मेन UGC हुआ, ठीक है। AICTE का कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो भी कॉलेज खोलते हैं यूनिवर्सिटी का, मान लें कि मगध यूनिवर्सिटी आप देखिए बिहार में MU है, मगध यूनिवर्सिटी है, चाहे PU है, ठीक है, मगध यूनिवर्सिटी को मान के लिए, मगर उसके अंडर में देखिए कितना कॉलेज है, ठीक है। तो अगर वो कॉलेज अगर चाहे कि हम इंजीनियरिंग का पढ़ाई कराएं या अच्छी डिप्लोमा का पढ़ाई कराएं, तो वहाँ पे उसको ज़रूरत होगा कि वहाँ पे वो कॉलेज को ज़रूरत होगा, ना कि यूनिवर्सिटी को कि AICTE का मानता ले। क्योंकि UGC अपने आप में समझिए पूरा यूनिवर्सिटी का, मतलब आप फादर बोल सकते हैं उसको, UGC जो है, ठीक है। तो उसमें लड़का लोग लड़ गए, आपस में ही मतभेद हो गया कि हम असली हैं, वो कह रहा हम असली हैं, वो कह रहा वो फर्जी है, हम असली हैं। नंबर कम था, अब उस जगह किसी न किसी तरह से कोई जैसा दाव पेच लगाया जाए कि मेरा बहाली उसमें हो जाए, ठीक है। अब इसी को यही खींचतान में UGC वाले जितने कैंडिडेट थे वो चले गए हाईकोर्ट, चले गए हाईकोर्ट में, चले गए केस में, वहाँ भी अटक गया, इसी तरह से अटक गया कोर्ट। नियम तो वैसा नहीं है। जैसे अभी आपका जो एएनएम बहाली चल रहा है, क्या है, जो 10 साल से काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है नहीं हम उनको नहीं लेंगे, हम एग्ज़ाम लेंगे अभी 10 साल के बाद। अरे ये कोई स्थिति, ये कोई तरीका थोड़े हुआ। तो बताइए, जो 10 साल से काम कर रहे हैं, अब उसको आप एग्ज़ाम लीजिएगा, वो कोरोना जैसा महामारी में काम किया, सब चीज़ किया, अगर मान लिया ठीक है आपको एग्ज़ाम ही लेना था, तो एक सीधा कुछ सर्कुलर पास करवाते और सीधा उसको परमानेंट कर देते। 10 साल काम किया तो उसका तो हक बनता है ना भाई कि परमानेंट, जब आप प्राइवेट, नहीं तो आप रिक्रूटमेंट ही मत कीजिए, संविदागत रिक्रूटमेंट। तो ऐसा नहीं है कि आज इसमें भी जो एएनएम बहनें हैं जो भी हैं आपस में लड़ रहे हैं। अरे आज आप 2022 में पास किए हैं, आप कोई 2012 में पास किया है एएनएम, तो उसका हक है ना जी, वो काहे नहीं करेगा।
फाइट, उसके लिए वैकेंसी निकला था, फिर दोबारा सरकार उसमें एग्ज़ाम डाल दिया। और आप एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बोल रहे हैं कि हमको पहले होना चाहिए, उस सबको रिटायर कर दीजिए, उस सबको भगा दीजिए, उस सबको निकाल दीजिए। अगर आप अपना स्वार्थ अगर साइड करके रखिएगा तो हर किसी का भला होगा। अब देखिए जेई में क्या हुआ, अब सरकार जब बदली तो इस जेई वैकेंसी को रद्द कर दिया गया, जेई वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब जेई वैकेंसी रद्द हो गई तो अब लोग, जो लड़के लोग थे जिनका रिजल्ट हुआ था वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट चले गए, यहाँ सरकार सोची कि हम नया बहाली निकाल लेंगे एग्ज़ाम बेसिस पे, और उसमें सारा यूजीसी एआईसीटी सब को लिया जा रहा है, यूजीसी एआईसीटी सब को लिया जा रहा है। और जिनको एक मिनट, एआईसीटी को भी लिया जा रहा है, एआईसीटी को भी लिया जा रहा है, डीम्ड है उनको भी लिया जा रहा है, सबको लिया जा रहा है, सब नियमावली में है। तो आप क्या कर लीजिएगा बताइए, कोई असली है फर्जी है। अगर आपका नंबर बेसिस में नहीं हुआ तो हम कह रहे हैं कि जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में भी नहीं होगा। जो भी एग्ज़ाम कैंसिल करवाए जेई में असली फर्जी का खेल किए, ये है वो है, और उन लोग का एग्ज़ाम में भी नहीं होने वाला है, एकदम गारंटी है कि नहीं होने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट कोई ख़रीद के लाया है, मान लें 5 लाख में ख़रीद के लाया है, तो क्या 20 लाख देकर एग्ज़ाम में सेटिंग नहीं करवा लेगा? ये कौन गारंटी है? ये तो बिहार में पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब इससे क्या होगा कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं आपस में लड़ करके। कोई ऐसा समस्या का सॉल्यूशन निकालिए कि सभी को उसमें भला हो जाए, और नहीं तो अपना जब स्वार्थ में पड़ेगा तो जो जेई वैकेंसी कैंसिल हुआ, और देखिए अभी नया बहाली, अभी अगर वो जेई बहाली 6,000 का लमसम बहाली था, 6,000 सीट था, अगर ये कंप्लीट होता तो फिर साइड से फिर 4-5 हज़ार फिर बहाली निकलता, 4 से 5 हज़ार बहाली फिर आता, नया बहाली आता। आज अब वो भी चांस नहीं है। रोज़ वहाँ सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, तो अभी उसमें फाइनल डिसीजन जब तक नहीं आएगा, जब तक वो वैकेंसी उसमें फिर नया बहाली नहीं आएगा। उसी तरह से एनएम का अगर मान ले 10,709 का जो बहाली हो जाएगा, जिनका भी हो, फ्रेशर का हो, उसमें संविदा वाले को होगा, जो भी हो। और संविदा वाला को तो ऐसे भी आ गए, अगर आप चाह रहे हैं कि संविदा वाली के पढ़ने में ये नहीं है, 10 साल सेवा दे रही है, तो 10 साल सेवा कैसे सरकार ले रही है उसे, जब उसके पास कोई नॉलेज भी नहीं है, तो सरकारी अस्पताल में कैसे सेवा दे रही है? सोचने वाली बात है। तो आप सरकार से डिमांड कीजिएगा, जो संविदा वाली है सब मिलकर डिमांड कीजिए, संविदा वाली को भाई ले लीजिए, सबसे पहले ले लीजिए आप, दूसरा रेजोल्यूशन पास करके उन लोगों को सीधा परमानेंट कर दीजिए, झगड़े ख़त्म हो जाएगा सारा जी का। फिर आपका वैकेंसी जब रद्द हो जाएगा तो फिर अब मान ले वैकेंसी ऐसे खींचतान होगा, वैकेंसी आपका रद्द हो जाएगा, तो हम कह रहे हैं नया वैकेंसी भी नहीं आएगा। जो पुराने वाले हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें भी जाएंगे, लटक जाएगा मामला, किसी को नौकरी नहीं होगा, सब अब सही बस रोड पर डोलते रह जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपस में जब तक आप लोग नहीं रखिएगा कि भाई जलन वाली भावना रखिएगा कि उसका हो जाएगा, सब लोग एक दूसरे के बारे में सोचिए और वैकेंसी को आप कैंसिल होने से बचाइए। ठीक है, वैकेंसी रद्द हो जाएगी, न्यू वैकेंसी भी नहीं आएगी, पुराने वाले लोग फिर चल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जेई की तरह चल जाएंगे, तो फिर न ये क्लियर होगा न नया होगा। 2019 में बहाली आई थी जेई की, सोच लीजिए 2019, अभी 2024 हो चुका है, यानी 5 साल हो चुका है। 5 साल में आपको नया बहाली कब का निकल गया होता। अगर ये बहाली 22 में क्लियर हो जाती, 22 में अगर ये बहाली क्लियर हो जाती तो आपको अभी नया बहाली हो जाता, फिर तीसरा बहाली आपको आने का इंतज़ार रहता कि अब तीसरा बहाली आएगा। तो जेई वाली गलती ना करें, और जो भी एनएम बहनें हैं खुद का स्व विवेक से काम करें। और अगर इसमें अगर सरकार भी चाहती है कि वैकेंसी अटकाना, तो भाई सुप्रीम कोर्ट और डबल बेंच अब जहाँ भी जाए तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन आप लोग अभ्यर्थी लोग जो हैं, आप लोग एकत्रित रहिए और आपस में फूट रहिए कि नहीं वो 10 साल वाला का नौकरी हो रहा है तो उसको नहीं हो गए, हम एग्ज़ाम पास कर गए तो हमको हो जाए। आप खुद सोचिए कि कोई 10 साल आपसे सीनियर है, 10 साल से कोई जॉब कर रहा है, आप ही जॉब कर रहे होते 10 साल में, 10 साल में कोई निकाल देता तो आपको कैसा लगता? सब अपने अपने हक में बोल रहे हैं। आप जो रिटर्न क्वालिफाई कर गए हैं उनको भी अपना हक में बोल रही हैं, जो संविदा में 10 साल से काम कर रही हैं आपसे ज़्यादा हक तो उनका है। आप तो एक छोटा सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किए तो आपको लग रहा है कि हमको नौकरी होना चाहिए। अब वो 10 साल से वो सरकारी अस्पतालों में सेवा दे रही हैं, तो उनका कितना हक है? तो सब जब तक एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक वैकेंसी क्लियर नहीं होगी, और ज़्यादा क्या होगा कि ज़्यादा आपस में लड़िएगा, बंदर बांट कीजिएगा, तो वही स्थिति हो जाएगा।
सब खत्म हो जाएगा, नया ना पुराना वैकेंसी क्लियर होगा और ना नया वैकेंसी आएगा। तो मेरा बातों को बहुत लोगों का अगर हो सकता है कि बुरा लगेगा, जो गलत लोग हैं उनको बुरा लग सकता है, और जो स्वार्थ में पड़े उनको भी बुरा लग सकता है। लेकिन अगर एक दूसरे के बारे में सोचिएगा तो आपको मेरे बात को से सहमत रहिएगा। और वैकेंसी क्लियर होगी तब तो नहीं भाई वैकेंसी आएगी। रोज़ लोग रिटायर कर रहे हैं, नए नए पुराने लोग रिटायर कर रहे हैं, फिर वैकेंसी आएगी। अब आप 2023 में मान ले पास हुए हैं, आपको फॉर्म भरने का मौका मिल गया है, आप क्वालिफाई कर गए, मानते हैं कि क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। लेकिन जो 2010 से नौकरी कर रहे हैं, 2012 से नौकरी कर रहे हैं, 2013 से नौकरी कर रहे हैं, तो उनका भी तो कोई हक़ है ना, उनके बारे में भी सोचिए। आपका तो मान लीजिए एज है तो आपको वैकेंसी हो सकता है कि 25 में फिर वैकेंसी आ जाएगी कि वैकेंसी क्लियर होता है, 26 में वैकेंसी आ जाए तो आप उसमें निकल जाइएगा। जब तक आप ये सोचिए कि वैकेंसी हो सकता है कि आपका भी इसी में हो जाए। कोई ज़रूरी है कि नंबर क्वालिफाई कर गए एग्ज़ाम में तो आपका नहीं होगा और इसमें होगा तो नहीं होगा मेरा, ऐसा नहीं है। तो अब वैकेंसी को क्लियर करवाइए, और जो भी हो गलती मत कीजिए। देखिए यहाँ पे विभाग भी कभी कभी गलती कर देती है, और कभी कभी स्टूडेंट का स्वार्थ में गलती होता है। तो तीसरा पॉइंट है कि क्या अभ्यर्थी को स्वार्थ में वैकेंसी अटक गया, तो हाँ अटक गया, विभाग की गलती से भी अटक गया, दोनों का गलती है। अगर प्रोसेस एग्ज़ाम बेसिस ही करना था शुरू में कर लेते। तो हम कही कहना चाहते हैं कि वैकेंसी को जल्द से जल्द आप लोग क्लियर करवाने में सहयोग कीजिए, और सब इसमें सभी का फ़ायदा है, किसी एक का फ़ायदा नहीं है, सबका फ़ायदा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।